तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज क्लास 12th का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का है, जिसमें बारी बारी से प्रश्न के बारे में जानेंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पंचशील समझौता किसके बीच हुई थी? तो भारत और चीन के बीच। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 4 नंबर प्रश्न, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रवेश किया? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 5वां नंबर प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी मुर्मू, जबकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न करता है 6 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी 1952 को की गई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1962 को भारत पर आक्रमण किया था चीन ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 9 नंबर, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी के भी नाम से जानते हैं, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी कमल छाप, जबकि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप, राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप और जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी द हेग में है। और कहाँ है ये? तो नीदरलैंड देश में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 12 नंबर प्रश्न, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में ये चर्चा रहा था आर्टिकल 70 यह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची है? तो ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूची और 395 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 15 नंबर प्रश्न, किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो वह था चीन। ऑप्शन नंबर 16 कहता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी ने दिया और इसी नारा के वजह से वह राजनीति क्षेत्र में जीत हासिल की। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ कारगिल युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था और यह युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1999 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लाल क्रांति से कौन संबंधित है? तो लाल क्रांति का संबंध में टमाटर और मांस का उत्पादन करना था, जबकि
झींगा मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित था और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 19 नंबर कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 21वां अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नागरिकता का संबंध आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इसकी बैठक कौन बुलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 24 नंबर कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत संविधान निर्माण के समय ये योजना 1946 में आई थी और ये बैठक भी हुआ था 1946 में संविधान के लिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है कौन राज्य सूची का विषय है? तो ऑप्शन नंबर ए, कानून व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है पंचवर्षीय योजना कब आई? तो पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई और यह 56 तक रही थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कांग्रेस का विघटन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विघटन ऑप्शन नंबर बी 1907 में हुआ था, जिसके वजह से कांग्रेस दो भागों में बट गया, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 28 नंबर प्रश्न कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस या विनाश कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूची या सूची का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी 12 सूची है भारतीय संविधान में और कुछ मिनट पहले ही चर्चा हुआ था, 395 आर्टिकल हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 30 नंबर प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका में है और यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है और स्वास्थ्य WTO WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कागजी मुद्रा का कौन सा मान अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अंकित मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है 32 नंबर अंतरण गुणक का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी -c/1/-c। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नतोदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे MPC से सूचित किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी MPC बराबर डेल्टा C/डेल्टा Y होता है। 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन सार्वजनिक अर्थात सभी लोगों के लिए उपलब्ध वस्तु है? तो ऑप्शन नंबर ए सड़क, बी रेल, सी राष्ट्रीय सुरक्षा, इनमें से सभी, क्योंकि सड़क, रेल और राष्ट्रीय सुरक्षा सभी लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ऐसी वस्तु जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा के साथ गति करती है, विकास करती है, तो क्या कहलाती है? तो ऐसी वस्तु को निम्न सामान्य वस्तु के नाम से जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मान 0.7 है तो सीमांत बचत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 0.3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि उपभोक्ता की आयु यम में वृद्धि हो जाए तो बजट शीट में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने दिया?
तो हिक्स एवं एलेन ने दिया था, हिक्स एवं एलेन ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भुगतान शेष की परिभाषा किसने दिया था? तो बेनहम नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दिया था। 41 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भुगतान संतुलन में कौन आर्थिक कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यापक वक्र। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यूरोपीय देशों की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय देशों में यूरो नामक मुद्रा का प्रचलन है, जबकि भारत और नेपाल में रुपया का, चीन में युआन का और जापान में येन मुद्रा चलती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है? तो एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है। 44 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि अर्जेंटीना देश में यूरो बॉन्ड पद्धति कब अपनाई गई? तो यह पद्धति का विकास ऑप्शन नंबर बी, यह पद्धति का विकास ऑप्शन नंबर बी 1991 में हुई थी। 45 नंबर प्रश्न कहता है सीमांत आय है, सीमांत आय का फॉर्मूला कौन है? तो इसका आंसर है डेल्टा वाई बटे ऑप्शन नंबर ए डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन सी वस्तु जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी जीएसटी उस पर नहीं लगती है? तो ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम पे। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष टैक्स नहीं है? तो ऐसे टैक्स के अंतर्गत में आता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं संपत्ति टैक्स। 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रा का कार्य कौन सा है? मुद्रा पूर्ति का कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आरबीआई का कार्य है प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा को पूर्ति करना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि किस दिन बड़े बैंकों 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1969 ईस्वी को ये मान्यता मिली थी। लास्ट प्रश्न कहता है कि मांग की लोच का आशय अर्थात मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी। थैंक यू।